नमस्कार। जय श्री राम। आज हम बात कर रहे हैं 2024 से लेकर और 2031 तक इस पृथ्वी में क्या घटित होने वाला है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। 2024 के मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में यानी भारत की कुंडली के लग्न में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति 11वें घर के स्वामी हैं और 8वें घर के स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति भारत की कुंडली में लग्न में आने के कारण धर्म, फाइनेंस और न्याय, इन तीन चीज़ों पर भारत विजय प्राप्त करेगा। इसी पर आज हम कुछ डिटेल्स देने जा रहे हैं कि भारत और विश्व में 2024 से लेकर और 2031 तक क्या घटित होने वाला है। जैसा कि एक बहुत हर्ष की बात है कि भारत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुई और विधि विधान के अनुसार, शुभ मुहूर्त के अनुसार, और उस मुहूर्त पर भी मैंने एक वीडियो जारी किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने मुहूर्त पर विश्लेषण किया है कि मुहूर्त किस प्रकार का है। तो जिसने भी राम मंदिर के निमंत्रण पर या राम मंदिर के निमंत्रण का तिरस्कार किया है, यानी राम मंदिर का निमंत्रण मिलने के पश्चात भी अगर वह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, पूजन में शामिल नहीं हुए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का बुरा समय शुरू हो चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आप देखेंगे कि आने वाले कुछ समय में जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और शनि ऑलरेडी बृहस्पति को देख रहे हैं, यानी न्याय की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। न्याय जिसकी हम बात कर रहे हैं वो प्रभु का न्याय है, और उस न्याय के कारण आप देखेंगे कि ऐसे बहुत से लोग, बहुत सारे नेता अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे, कुछ एक्सीडेंट में, कुछ हार्ट अटैक से या किसी अन्य कारण से। ये सब आपको आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकता है। इस पर पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूं और जिसमें मैंने कहा था कि जिसने प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराया है वह इस पृथ्वी पर बोझ है, और प्रभु इस बोझ को समाप्त करने की तैयारी में है। चुनाव भी होने वाले हैं अप्रैल या मई 2024 में। तो इस चुनाव में जो भी न्याय संगत, धर्म के अनुरूप कार्य करेगा उसकी अद्वितीय विजय होगी, और इसमें भारतीय जनता पार्टी अग्रणी स्थिति में है। यह चुनाव ऐसा होगा कि जितनी सीटें आज तक शायद कभी न आई होंगी और ना भविष्य में कभी आएंगी। आने वाले चुनाव में आप पाएंगे कि इस चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर योगदान देंगी। किसी भी धर्म की महिलाएं हों, उनका योगदान अद्वितीय होगा, और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी अद्वितीय विजय को प्राप्त करेगी। और अगली हम बात करें, अगर हम नरेंद्र मोदी की कुंडली की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में
मंगल में शनि की दशा चल रही है 19 अप्रैल से लेकर और 29 मई 2025 तक। मंगल जो लगन के स्वामी हैं और लगन में ही विराजमान है, और शनि चतुर्थ भाव के स्वामी होकर दशम भाव में विराजमान है। एक पावरफुल योग बनाए हुए हैं। चतुर्थ भाव जो हमारा सिंहासन है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है। तो इस दशा में निश्चित रूप से मोदी जी को कुछ बड़ा सम्मान मिलने की संभावना बन सकती है। कुछ बड़ा सम्मान मिल सकता है मंगल और शनि की दशा में। साथ में आने वाले कुछ समय में आप पाएंगे कि बिना किसी झगड़े के, बिना किसी युद्ध के, भारत से हथियाया गया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो धोखे से भारत से हथिया लिया गया था, और उसमें भारत के कुछ नेताओं की भी गलती थी, वह पीओके स्वतः भारत में विलय हो जाएगा। और यह प्रक्रिया 2024 से लेकर और 2028 के बीच में होगी। ग्रहों की स्थिति विस्फोटक रहेगी आने वाले कुछ वर्षों तक, क्योंकि कई स्थानों पर आपको युद्ध देखने को मिलेंगे। यह युग परिवर्तन का समय है। ऐसे समय में आपको चीन के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। चीन कुछ हिस्सों में डिवाइड भी हो सकता है, इसके अलग अलग भाग टूट सकते हैं, जैसे सोवियत संघ के टूटे थे। सोवियत संघ तो शांतिपूर्ण तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया था, लेकिन चाइना की स्थिति अत्यधिक विस्फोटक बनेगी और चाइना असहाय हो जाएगा और उसकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब हो जाएगी। यह भी आने वाले 5 वर्षों के भीतर भीतर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम ईरान की बात करें, जैसा हमने कुछ समय पहले भी देखा कि ईरान की महिलाओं ने सरकार के विरुद्ध रिवोल्ट कर दिया। उन्होंने बुर्का पहनना छोड़ दिया। वह आज़ादी चाहती हैं। अगर हम मूल रूप से देखें तो ईरान पारसी देश है, उनकी रगों में पारसी खून है और वह बंधन में नहीं रह सकते। तो यह प्रतीत होता है कि आने वाले समय में जल्द ही ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा और उस सत्ता परिवर्तन के कारण इजराइल से चल रही दुश्मनी दोस्ती में बदलेगी, जिसमें भारत एक मीडिएटर का रोल अदा करेगा। भारत की सहायता से इजराइल और ईरान मित्र बनेंगे। आने वाले समय में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जैसे सरकार कॉलेजियम सिस्टम पर लगाम लगाना चाहती है, भारत सरकार कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करना चाहती है और न्याय प्रक्रिया में बड़े बदलाव करना चाहती है। क्योंकि भारत की न्याय प्रक्रिया अगर हम देखें तो अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रही है, और गर्मियों में जैसे अंग्रेज़ छुट्टियां लेकर और अपने देश चले जाते थे सर्दी वाली जगह पर, वही सिस्टम अभी भी भारत में चल रहा है। भारत के न्यायालय 2-2 महीने बंद रहते हैं। दशहरे की 10 दिन की छुट्टियां पड़ जाती हैं, जिसके कारण बहुत सारे केस पेंडिंग हैं और उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उनको निपटाने के लिए सरकार न्याय व्यवस्था में संसद के माध्यम से बड़े बदलाव कर सकती है। और उन बदलावों में
आप देखेंगे कि जैसे सरकार ने अभी इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और अन्य इस प्रकार के रूल्स को संसद के माध्यम से बदल दिया है, उसी प्रकार वह न्याय प्रक्रिया को भी बदलेगी। और उसके बदलने के कारण आप देखेंगे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर शिकंजा कसेगा। या तो उन्हें जेल होगी और या वह देश छोड़कर भाग जाएंगे। न्याय प्रक्रिया में कई प्रकार की कुरीतियां भी हैं जिन्हें समाप्त करना अत्यधिक आवश्यक है, जिसमें कुछ की अगर हम बात करें, जैसे वक्फ बोर्ड है, आर्टिकल 30 है और साथ में वर्शिप एक्ट है, इन सभी में बदलाव की आवश्यकता है। न्याय प्रक्रिया में बदलाव होने के कारण आप बहुत जल्दी देखेंगे कि काशी और मथुरा भी अपने मूल स्वरूप में लौट आएंगे। साथ में आपको बहुत सारे लोग घर वापसी करते हुए भी दिखाई देंगे। बहुत सारे लोगों का हृदय परिवर्तन होगा और घर वापसी होगी। दक्षिण भारत में भी जहाँ पर सनातन धर्म का अपमान किया जाता है, जैसे केरल है, तमिलनाडु है, अगर बेसिक रूप से देखें तो यह सनातन धर्म का ही पार्ट है, लेकिन कुछ सेल्फ सेंटर्ड लोगों ने इसे अपमानित किया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में भी सनातन धर्म का परचम लहराएगा। और दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी और आप देखेंगे कि 2031 से पहले पहले भारत का राजनीतिक केंद्र बदल जाएगा, क्योंकि हर 60 वर्ष के पश्चात ग्रहों की स्थिति, विशेष रूप से शनि और बृहस्पति की, अपनी मूल पोजीशन में लौट आती है। इसीलिए 60 वर्ष में षष्ठी पूर्ति का एक विधान है। और केंद्र बदलने के कारण आपको दिल्ली कुछ अलग दिखाई देगी। साथ में अगर हम बात करें भारत की बढ़ती हुई लोकप्रियता की, भारत दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। भारत की पद प्रतिष्ठा संसार में बढ़ रही है, जिसके कारण आप देखेंगे कि आने वाले समय में यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट भारत को मिल जाएगी। भारत परमानेंट सीट बहुत इजीली हासिल कर लेगा और भारत का दबदबा इस दुनिया पर कायम होगा। दबदबा इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को दबाएंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे। भारत एक विश्व गुरु के रूप में अग्रणी भूमिका निभाएगा। देश और दुनिया में आने वाले कुछ वर्षों में आपको प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलेंगी। बहुत सारे आपको एक्सीडेंट्स देखने को मिलेंगे। रेल दुर्घटनाएं हो सकती हैं, वायु दुर्घटनाएं हो सकती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं और समुद्र के किनारे कुछ शहरों के नामो निशान समाप्त हो सकते हैं। आने वाले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि भारत अपने पुराने अखंड स्वरूप की ओर अग्रसर होगा, बढ़ेगा। भारत के वह देश जो भारत से अलग हुए हैं, स्वतः भारत में मिलने का आग्रह करेंगे और उसके पश्चात भारत विश्व गुरु के रूप में उभर कर आगे आएगा। भारत और दुनिया के अनेकों देशों में आपको कम्युनल राइट्स, सिविल राइट्स देखने को मिलेंगे।
कुछ देशों में आंतरिक स्थिति अत्यधिक विस्फोटक होगी, अनकंट्रोल्ड होगी, जिसके कारण सरकार बहुत कठोर नियम और कठोर कदम उठाने पर विवश हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ धर्म का बोलबाला होगा वहाँ वहाँ विजय होगी, धर्म की जय होगी और अधर्म का नाश होगा। जो जो लोग धर्म का सम्मान करेंगे, धर्म की राह पर चलेंगे, उनकी विजय होगी, और जो जो लोग अधर्म की राह पर चलेंगे उनका नाश होगा। तो यह था विश्लेषण 2024 से लेकर और आने वाले लगभग 10 वर्षों के लिए। यह सभी घटनाएं निश्चित रूप से 10 वर्षों में घटित होंगी और कुछ घटनाएं तो आपको आने वाले 2 वर्षों में ही दिखने लगेंगी। तो यह विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जय श्री राम।